फैसल जावेद साहब जी, फिर इसके बाद आपको दे रहा हूं। बस अब काम में हाउस बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया। अताउर रहमान साहब तशरीफ रखें। इसके बाद आप जरूर, इसके बाद आपकी बारी है जी, वैसे भी तो लेना है नहीं लेना तो आपको भी देंगे जी, दे देंगे। अब आप लोग तकरीरें करें जी, कोई हाउस बिजनेस नहीं चलेगा जी, प्लीज जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बात करूंगा। पहली चीज के तो बाद ये आपको दे रहा हूं जनाब, कि खवातीन की इसके बाद आपको दे रहा हूं, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी जितनी मुजम्मत करें वो बस कम इसके है। बाद आपकी बारी है। राजा जफरुल हक साहब ने जो खड़े होकर बात की, उसके बाद दोबारा वो शुरू टाइम हुए दूंगा ना जी। और उन्होंने फिर ऐसे अल्फाज मुशाहिदुल्लाह ने इस्तेमाल किए जिनकी जितनी मुजम्मत करें। लेकिन हैरत इस बात पे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन जो हर चीज पे, इसके बाद आपको दे रहा था रहमान साहब, तशरीफ रखें। जब मुशाहिदुल्लाह इस किस्म दे दूंगा जी, तशरीफ रखें, दे देंगे आपको। जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो खड़े नहीं होते। अताउर रहमान साहब को अच्छा जी। दूसरा सर, पीर साहब इनको कहें बैठ जाए, पीर साहब नहीं वो बीच में। बस इसके बाद आपकी बारी है जी, इसके बाद आपकी बारी है जी, तशरीफ रखें जी। डेस्परेशन है इनकी, ये डेस्परेट हैं, ये डेस्परेट हैं कि ये आज क्या हो रहा है पाकिस्तान में कि वो पुरानी दुकानें, सारे कारोबार, वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो करप्शन, वो इनका रोजगार, वो सब बंद हो रहा है। ये वो बेरोजगार सियासतदान हैं जो डेस्परेट हैं। कल के जलसे पे बात हुई, वैसे पीपल्स पार्टी को खिराज तहसीन, जिस तरह से आपको खिराज तहसीन, पीपल्स पार्टी को खिराज तहसीन कि आपने अपना मेजबानी का हक अदा कर दिया। बड़ी जबरदस्त आपने मेजबानी की। सिंध हुकूमत ने जबरदस्त तरीके से कैप्टन सफ्तर को खिराज तहसीन पेश किया, जिसमें हम सिंध हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं और ये डिजर्व भी करते हैं, ये डिजर्व भी करते हैं। ये ऐसा कैसे, गलत बात कैसे है कि जमानत बाद में होती है, मरियम बीबी को पहले पता चल जाता है, बाद में जमानत होती है। सेनेटर सस्सी तशरीफ रखें, सेनेटर सस्सी तशरीफ रखें। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे जो आपने हरकतें की हैं, इसकी जितनी मुजम्मत करें वो कम है। हम अल्लाह ताला से हम माफी मांगते हैं कि हमने अपने एक अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के मजार पे जो हरकतें की हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, एक लफ्ज आपने माफी तक का नहीं बोला। आप इतने ढीठ हैं। और जलसे की बात करें तो जलसा बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है कि तारीखी जलसा था। बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे, कराची पूरा उमड़ के आ गया वहां पर। जोश खरोश था लोगों के अंदर, जज्बा था, जुनून था। जलसा एक कामयाब जलसा था, एक पावर शो था। तनकीद हर चीज पे जायज नहीं है, जो सच है वो सच है। जलसा बड़ा था, ये बात माननी होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ओपोजिशन में हैं तो आपका जलसा बड़ा नहीं हो सकता, जलसा बड़ा हो सकता है। और हुआ जलसा बहुत बड़ा, और वो था दिसंबर 2011 में इमरान खान अकेले का जलसा, जो सबसे बड़ा जलसा था, कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। सब तशरीफ, और जो इन्होंने किया, तशरीफ इन्होंने फिर इस तरह करेंगे फिर टाइम जाया होगा, प्लीज मेरी गुजारिश है सर। और जो इन्होंने किया वो जलसा नहीं था, जलसी थी। और उसमें कराची से तो 5% लोग भी नहीं आए, भर भर के वैगने लेके आए हैं। वो ड्राइवर बता रहे थे कि एमपीएस ने पैसे दिए हैं कि लोगों को लेके आओ, और जो लोग आए वो सिर्फ बत्तियां देखने आए, इनकी बूथियां देखने नहीं आए थे, ना ही इनकी तकरीरें सुनने। बत्तियां देखी, वीकेंड बनाया और वो चले गए। जब इन्होंने तकरीरें की सब चले गए। करप्शन की बात हुई यहाँ पे, मुल्क को जिधर इन्होंने पहुंचाया ये चार्टर ऑफ करप्शन वालों ने, 2008 और 2018 ये जो 10 साल हैं, 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया। 6,000 अरब से कर्जा 30,000 अरब पे लेके गए। ये खुद बहुत अमीर हुए, इनके कारोबार ऊपर गए, बैरून मुल्क असासे ऊपर गए, इनकी उमरियां ऊपर गई, इनकी टीटियां ऊपर गए, इनका सब कुछ ऊपर गया, लेकिन पाकिस्तान नीचे गया। पाकिस्तान के गरीब आदमी का आपने बुरा हाल किया है। बजाय इसके कि अपने जवाब दे, आप जलसे कर रहे हैं। हमें जलसों से कोई मसला नहीं है,
आप जलसे करें। मरियम कहती हैं कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती तब तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। हम भी ये कहते हैं कि बिल्कुल जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी आपकी तहरीक जारी रहेगी। कानून की बालादस्ती है, आपको जेलों में होना चाहिए। जो आपने करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये है कानून की बालादस्ती कि आप जेलों में हो। आपकी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आप जेलों में नहीं होंगे। दूसरा, बच्चा बच्चा कर रहे हैं। बच्चा कौन है? बच्चा वो 8-9 साल हमसे छोटा जिसे आपने पर्ची पे लीडर मान लिया। बच्चा तो वो है। बच्चा बच्चा आइंदा बच्चा बच्चा ना कीजिएगा, वो इमरान खान साहब ने बता दिया सबको। और दूसरी बात, हमारी हुकूमत पे आपके जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम एंजॉय कर रहे हैं आपके जलसों को। जो आपके ये फ्लॉप प्रोग्राम हो रहे हैं, ये इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं। और आप जितने मर्जी ये जलसे करें, देखे ना जी, ईमानदार जब थानेदार आता है तो सारे चोर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज ये सारे चोर जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ इसलिए इमरान खान से उन्हें एक चीज चाहिए जो अपने साथ लेके आए हूं। चेयरमैन साहब, ये वो ड्राफ्ट है। ये कहते हैं चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट, ये सारे केस अगर इमरान खान रोक दे तो हम इनके खिलाफ तहरीक नहीं चलाएंगे। ये लिख के भेजा है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने, ये लिख के भेजा है कि इमरान खान हमें ये एनआरओ दे दो, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे मत आओ, तो हम आपके खिलाफ तहरीक जो है वो रोक देंगे। ये है वो ड्राफ्ट जो इन्होंने लिख के भेजा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया कि हुकूमत तो छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये बात थैंक यू फैसल जी। एनआरओ नहीं मिलेगा। ये कोई अवाम के लिए नहीं निकले हुए, ये अपनी जाती करप्शन बचाने के लिए, अपनी जाती मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए, अपने जाती जो इन पे अरबों रुपए की जिन्होंने डाका डाला वो बचाने के लिए ये जी। 2 मिनट सर, मैं जब वाइंड अप कर रहा हूं, बिल्कुल हाउस बिजनेस की तरफ आते हैं। लेकिन मुशाहिदुल्ला साहब तकरीबन आधा घंटा उनको दिया आपने। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, हर वक्त देखो जमहूरियत का शोर करते हैं, बात करते हैं। आपके अंदर कहां है जमहूरियत? आपके पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी लीडर आया, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद एक सियासी लीडर आया है जो वाकई में जिसकी जमहूरी सियासी जद्दोजहद है, और उसका नाम है इमरान खान। वो कैसे? थैंक यू। वो ऐसे कि ये लोग पहले इक्तदार में आए, फौजियों के साथ मिलके इक्तदार में आए, डिक्टेटर्स के साथ मिलके पहले इक्तदार में आए, बाद में इन्होंने पार्टियां बनाई। पीपल्स पार्टी का आगाज हुआ जनरल अयूब की कैबिनेट में रह के, बाद में पार्टी बनाई। नवाज शरीफ जनरल जिलानी और जनरल जियाउल हक के बलबूते पर आए, बाद में पार्टी बनाई। इमरान खान ने 22 साल पहले पार्टी बनाई, सियासी जद्दोजहद की, अवाम की भरपूर सपोर्ट के साथ वो तो जमहूरियत का हमें जमहूरियत का हमें दर्श ना दे। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। एक बात मैं आखिर में जरूर कहूंगा, फिर हाउस बिजनेस की तरफ भी हमने जाना है। यहां मैं पीपल्स पार्टी की खवातीन से, हाउस की सारी खवातीन से एक चीज पूछता हूं। यहां पे हमारी तरफ से सिनफे नाजुक एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उस पर तो आपने शोर शराबा किया। वहां से जो उन्होंने बातें की और जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए अल्फाज नून लीग वाले नवाज शरीफ और सारे इस्तेमाल करते थे, आज तक आपने उस पर बात भी नहीं की, आज तक आपने उस पर बात भी नहीं की। तो अभी मुझे जो अल्फाज लिख के दिए हैं हमारी खातून सेनेटर ने, मैं वो अल्फाज जो है लिखे हुए हैं मैं बोलूंगा नहीं, जो अल्फाज मोहतरमा के बारे में नवाज शरीफ इस्तेमाल करते थे और नून लीग के लोग इस्तेमाल करते थे। असल में जी एक ही चीज है, वाइंड अप करते हैं बस। अब वाइंड अप, आखिरी जुमला कह रहा हूं, वाइंड अप कर रहे हैं सर, बात खत्म कर रहा हूं। एक ही चीज पे बात खत्म होती है, एक ही चीज पे बात खत्म होती है कि इमरान खान को जब इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया, ना इमरान खान साहब मुल्क छोड़ के भाग के गए, ना ही इमरान खान ने अदालतों पे हमला किया, बल्कि एक एक पाई का हिसाब दिया। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, फिर भी दिया।
40 साल पुराना Thank रिकॉर्ड you, दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी और अदालत से आप सुरखरू निकले। इन पे बात आती है क्या? थैंक यू जी, थैंक यू फैसल, थैंक यू जी। फैसल जल्दी बस माइंड अप करें ना जी। आखिरी बात, लोगों को फर्क पता होना चाहिए कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। वो एवन फील्ड में बैठ के तकरीरें नहीं करते, वो ये लोगों को नहीं कहते तुम सड़कों पे निकलो, मैं इधर बैठा हूं फ्लैट्स में। वो यहीं पे अपने कौम के साथ। थैंक यू जी।